मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर बांध विद्युत उत्पादन निगम के अधीनस्थ अजमेर विद्युत निगम विभाग कर्मचारियों के। जी हाँ, जहां लगभग 15 वर्षों से मेंटेनेंस के नाम पर अपने पेमेंट भुगतान से एचआर मेंटेनेंस राशि कटवा रहे कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को अपने आवासों की बुरी दशा और हालात के लिए शिकायत दी गई, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बावजूद भी अधीनस्थ कर्मचारी शोषण के शिकार होते हुए टूटे फूटे और जर्जर अवस्था के मकान में रहने को मजबूर हैं। लगभग 60 कर्मचारियों का हर महीने पेमेंट से मेंटेनेंस के नाम पर भुगतान लिया जाता है, लेकिन ना तो आज तक 15 सालों में कभी इन मकानों का मेंटेनेंस हुआ और ना ही कर्मचारियों के द्वारा दिए गए मेंटेनेंस भुगतान राशि का कहीं भी कोई ब्यौरा बताया गया। परेशान और शोषित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। मूल समस्या ये है कि सर हम अल्प वेतन भोगी हैं और मैं यहाँ पे 15-16 साल से नौकरी में हूँ राउत भाटा में, जो कि हमारा एचआर कट रहा है, क्वार्टर मेंटेनेंस का पैसा कट रहा है, लेकिन प्रसारण और उत्पादन वाले इनके क्वार्टर का खुद स्वयं काम करवा लेते हैं, जबकि हमारे वितरण वालों का ये काम नहीं करवा रहे। इसमें जो भी फंड आता है ये फंड इनके क्वार्टरों में लगाते हैं। लगभग ये 5 साल से यही हो रहा है। जिसकी क्वार्टर में काम हो रहा है उसमें 5-5 लाख के काम हो रहे हैं, जबकि हमारे क्वार्टर में 5 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है जो आप लोगों का काम नहीं होता है? कारण ये है सर कि हम ज्ञापन दे के इनको बार बार प्रस्तुत करते हैं, आगे भेजते नहीं है। पक्षपात हो रहा है सर। मतलब कर्मचारियों का शोषण कर्मचारी कर रहे हैं? कर्मचारियों का शोषण कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन सर ये यहाँ से भेजे तो सही, कुछ कागज बना के इनके कोटा ऑफिस ठीक है। हमारी मूल समस्या ये है कि हम जो क्वार्टरों में रह रहे हैं, बिजली विभाग के क्वार्टर हैं जो हम सभी कर्मचारी को अलॉट हैं, और 15 साल से हमारा किराया और उसका मेंटेनेंस का पैसा कट रहा है, लेकिन 15 साल से हमारा एक भी क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ गया और क्वार्टर की जर्जर स्थिति हो गई है और गिरने के कगार पे। कई के छतें टपक रही हैं, कईयों के गेट टूट रहे हैं, कईयों की दीवार फूट रही हैं, कईयों के नीचे का फर्श टूट रहा है। खुद कर्मचारी खुद के सेफ्टी के लिए ही, परिवार की सेफ्टी के लिए खुद ही मेंटेनेंस करा रहा है, जबकि हमारा पैसा निगम के में फंड में जमा हो रहा है, फिर भी हमारा 15 साल से कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ क्वार्टरों का। जी सर, इसमें क्या हम काफ़ी समय से इसमें हम अपने उच्चाधिकारी को हम सूचित भी कर रहे हैं और उनको लिखित में दिया कि सर हमारा मेंटेनेंस करवाएं, पर उन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाया। बताया कि आपका पैसा नहीं हमारे कट रहा है, लेकिन हमारे खाते में जमा नहीं हो रहा है, जबकि हमारे पीओ ऑफिस चित्तौड़ से पैसा कट भी रहा है और हमारे पीओ ऑफिस कोटा एसी ऑफिस में जमा भी हो रहा है, लेकिन उसको हमारे को हम हमेशा बरगला देते थे, हमारे को भटका देते थे। लेकिन हम अभी इस स्थिति हो गई, उन क्वार्टरों में रहना हमारा दुभर हो गया और 15 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है। जंगली जानवर हमारे घरों में घुस जाते हैं, उनको निकालें। कई क्वार्टरों की तो स्थिति कि सेफ्टी टैंक तक टूट गए। गवर्नमेंट जहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन हमारे सरकारी क्वार्टरों के सेफ्टी टैंक तक नहीं है। मूल समस्या ये है कि सर हम कर्मचारियों का प्रति माह क्वार्टर रेंट कट रहा है और उसकी रिसिप्ट हमारे पास एविडेंस के तौर पे है भी सही, ये खाते में जमा हो रहा है। हमारे जो कर्मचारी है जिनकी ये लिस्ट है क्वार्टर्स की, तो रेंट कट रहा है लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ 10-12-15 साल से रह रहा हूँ, मुझे किसी ने मतलब एक कील भी नहीं ठुकी है। कहने का मतलब ये इतनी दयनीय स्थिति हमारे क्वार्टरों की कि बच्चे भय में रह रहे हैं और हम अपना पैसा लगा के क्वार्टर में मेंटेनेंस करा रहे हैं। कारण यही है सर, ये पक्षपात करते हैं। पैसा आता है पर ये लगाते नहीं है, ये अपने विभाग के कर्मचारियों के लगाते हैं, ना कि दूसरे के। हमारे ABVN वालों के किसी के भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। बरसात में ये स्थिति रहती है कि अगर छत पे अगर अपन बरसाती नीट लगाएं तो पानी चोएगा ही चोएगा। ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं है ABVN वालों का जिसमें बरसाती नहीं लगी हो। तो आप लोग ऐसी एक भी बाउंड्री नहीं है ABVN वालों की जो टूटी नहीं हो। चेम्बर आधों से ज़्यादा के टूटे हुए हैं। तो ऐसे कितने कर्मचारी जो इस शोषण से पीड़ित हैं? ये हम हैं 60-65 कर्मचारी हैं। तो 60 की स्थिति सबकी यही है? बाकी को ने जो 10-20 थे उन्होंने इस वजह से ही जमा करा दी, कहाँ तक काम करवाएं। और इतनी तनख्वाह हमारी है नहीं, हम छोटे कर्मचारी हैं कि बार बार कम से भी कम एक साल में हमें 15 से 20 हज़ार रुपये जेब से खर्च करने ही पड़ते हैं, नहीं तो हम रह ही नहीं सकते वहाँ पर। तो पैसा भी कट रहा है, भी जर्जरी स्थिति है। पैसा भी कट रहा है और पैसा कट रहा है, उसके आप खर्चा भी खुद ही करवा रहे हो? खर्चा भी खुद ही करवा रहे हैं। दोहरा शोषण हो रहा है आपका? तो दोहरा शोषण हो रहा है। ओके सर।